हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेडी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीए के बारे में। ईसीए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके लिए आप वीडियो पूरी एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ईसीए क्या है? ECA स्टैंड फॉर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा को वेरीफाई करता है ताकि वो वैलिड है कि नहीं और कैनेडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। बेसिकली ये सर्टिफिकेट है जो कि आपको चाहिए आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए। ECA किसको चाहिए? अगर आपने अपनी एजुकेशन कनाडा के बाहर से कर रखी है, लाइक इंडिया से कर रखी है, तो आपको ये असेसमेंट करानी पड़ेगी। अगर आपने ये कनाडा से ही कर रखी है तो आपको ECA की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी डिग्री आप असेस कराएंगे। तो ज़्यादातर केसेस में आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है आपको उसी को असेस कराना है। जैसे आपने मास्टर्स कर रखी है तो आप अपनी मास्टर डिग्री को ही असेस कराएं। किसी किसी केसेस में आपको बैचलर्स और मास्टर दोनों ही करानी पड़ती है। किस केस में आपको अपनी दोनों डिग्री असेस करानी है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मास्टर्स भी है और बैचलर्स भी है, मगर आपकी मास्टर्स को वो डिप्लोमा एज अ डिप्लोमा काउंट कर रहे हैं तो उसके पॉइंट्स कम बन रही हैं। तो उस केस में आप अपनी बैचलर्स की डिग्री को भी असेस कराएं और मास्टर्स को भी कराएं ताकि आपके पॉइंट्स ज़्यादा बन सके। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है और डिप्लोमा नहीं है तो उस केस में आप अपनी 12th की जो सर्टिफिकेट है, 12th की जो एजुकेशन है उसको असेस कराएं। उसके आपको मिनिमम पॉइंट्स मिलेंगे मगर पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। तो उस केस में अगर आप उसको कराते हैं तो आप मिनिमम पॉइंट्स उससे अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये असेसमेंट करेगा कौन और ये हम असेसमेंट कहाँ से करवाएं। तो इसके लिए 5 डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अप्रूव्ड हैं IRCCC से। तो आपको अगर असेसमेंट करानी है तो आपको इन 5 एजेंसी में से ही करानी होगी जिनके नाम आप साइड में देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइस और असेसमेंट टाइम डिफरेंट है। तो आप एक बार ही इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप इनके प्राइस और असेसमेंट टाइम कितना लग रहा है वो आप चेक करें और जो भी आपको सूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन आप उससे अपनी डिग्री की वैल्यूएशन और असेसमेंट करा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग वेस्ट के साथ जाते हैं क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट है, मगर आप दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर सकते हैं। और एक बार आपके पास इसकी रिपोर्ट आ जाती है, इसका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आपको ये रिज़ल्ट और रेफरेंस नंबर अपनी प्रोफाइल में अपडेट करना है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप कुछ बोनस टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहली बोनस टिप ये है, अगर आपने वेस्ट से अप्लाई करा है तो इसके जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वो है $220, वो कैनेडियन डॉलर्स हैं। और ये एक्सप्रेस डिलीवरी के कुछ $65 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हार्ड कॉपी कहीं पे भी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पड़ती है। तो आप स्टैंडर्ड डिलीवरी चूज़ करें जिसके सिर्फ $7 चार्जेस हैं। वो ठीक है, उसमें आप पैसे भी अपने सेव कर सकते हैं। और अगली टिप मैं आपसे जो शेयर करूँगा, अगर आप कपल हैं तो आपको दोनों की जैसे आपके पास दोनों के पास मास्टर्स हैं तो आपको दोनों डिग्रीज़ को असेस नहीं कराना, आप दोनों की मास्टर डिग्री को ही असेस कराएं तो उसके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और टिप मैं अगर आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि वेस मास्टर्स को कभी कभार एज अ डिप्लोमा पॉइंट्स देता है। तो अगर आप ICAS के साथ जाएंगे तो वो मास्टर्स को मास्टर्स की तरह ही देखता है और उसके ज़्यादा पॉइंट देता है। तो इससे लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी डिग्री के रिगार्डिंग। आप इन वेबसाइट पे जाके, इनके फ्री टूल्स हैं, तो आप अपनी डिग्री की वैल्यूएशन देख सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी कितनी पॉइंट्स देख रही है आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इन वेबसाइट का लिंक मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, तो आप इजीली जाके ये फ्री टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी सूट करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी ECA की इवैल्यूएशन सेपरेटली करानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट के थ्रू जाते हैं तो आपको वेस्ट के लिए 2 सेपरेट अकाउंट चाहिए, एक आपके लिए और दूसरा आपकी वाइफ के लिए। और वेस्ट का फॉर्म भी आपने वैसे ही फिल करना है जैसे आपका पासपोर्ट पे नाम हो।
और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पासपोर्ट पे नाम अलग है और आपकी डिग्रीज़ पे नाम अलग है, तो वैसे के फॉर्म पे तो आपने जो आपका पासपोर्ट पे नाम है वैसे ही भरना है, और जो डिग्री के लिए आगे चल के आप ये कर सकते हैं, एक सेम नेम एफिडेविट लगा सकते हैं सेम नेम का पीआर अपनी प्रोफाइल के लिए। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इनकी वेबसाइट पे जाके रेगुलरली अपना स्टेटस चेक करें। कभी कभार वेरिफिकेशन पेंडिंग आ जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आपकी तरफ से कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादातर कांटेक्ट नहीं करती, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वेरिफिकेशन के, तो ये भी आपको बेयर करने पड़ेंगे। ये $220 में इंक्लूडेड नहीं होते, इसको आपको सेपरेटली ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। इन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही पोस्ट होके उनके पास आए सील्ड एनवेलप पे। अब कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटी ये पोस्ट नहीं करती, तो उस केस में आपको अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ से सील्ड एनवेलप लेना पड़ेगा और उनके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से उस पिन कोड से आपको पोस्ट करना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यूनिवर्सिटी जिस एरिया में आपकी यूनिवर्सिटी है उसी पिन कोड पोस्ट ऑफिस से या उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से ही पोस्ट करें। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने सील एनवेलप तो ले लिया और आपके जो घर के पास पोस्ट ऑफिस है आपने उससे पोस्ट कर दिया। उस केस में ये डॉक्यूमेंट्स टेम्पर्ड माने जा सकते हैं और ये डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप रिस्क मत ही लेना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, ये पसंद आई होगी। मैंने मोर और लेस ईसीए के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, मगर अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई मेरा टॉपिक मिस कर दिया है और आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा।